हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ DT05 पेपर 2। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स एंड j इज इक्वल टू 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। अपने को बात करना है i प्लस जे, आई माइनस जे, आई जे, इनके बारे में। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं i प्लस जे। आई प्लस जे कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1, दोनों में 0 to 1 ही रहेगा। ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स प्लस एलसीएम लेके ऐड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 0 to 1 1 प्लस रूट एक्स माइनस प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज 1 माइनस एक्स। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन 0 to 1 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 विच इज़ 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, सही बात। और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1। 1 रखने पे 0, 0 माइनस 0 रखने पे ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 4, तो आंसर क्या आ गया 4। i प्लस जे इक्वल टू 4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट i माइनस जे। आई माइनस जे में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसकी जगह माइनस होगा, तो यहाँ -1 यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स में अगेन मैं बोलूँगा कि रूट एक्स को यदि अपन टी लें या x इज इक्वल टू टी स्क्वायर रख देते हैं, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये i माइनस जे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। So 2 into 2t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और एक रूट एक्स है, रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा टी क्यूब। dx will be 2t dt and root x will be t, root x will be t। तो एक t और ये तो dx की जगह आ रहा है 2t dt, 2 एज इट इज, रूट एक्स की जगह एक और t आना बाकी है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास i माइनस जे 0 to 1 4 बार t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये करना है अपने को dt। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर है अपने पास टी स्क्वायर, तो t को अपन यदि साइन थीटा ले लें, t को अपन साइन थीटा मान लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा ये हो जाएगा 0 to π/2। ये बन जाएगा अपने पास कोस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, dt क्या बन जाएगा कोस थीटा डी थीटा, है ना। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 4 0 to π/2 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 0 to π/2 इसको इंटीग्रेट करना है,
तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, पाई बाई 2 रखने पे पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 0 माइनस 0 रखने पे ये 0, ये रखने पे 0, तो ओवरऑल 0 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास, पाई। इसका आंसर आ गया पाई। सो आई माइनस जे इक्वल टू पाई एंड आई प्लस जे इक्वल टू 4। तो यहाँ से अपन आई और जे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई प्लस जे इज इक्वल टू 4 एंड आई माइनस जे इज इक्वल टू पाई। कैलकुलेट कर दो, यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। सो आई इज इक्वल टू 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। j कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से j क्या हो जाएगा 4 माइनस आई। सो j इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस आई है 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर विल बी वॉट 8 माइनस 4 4 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो इट्स ए वेरी इजी प्रॉब्लम वी कैन से, बट हाँ आई प्लस जे और आई माइनस जे कैलकुलेट करना है, ये अपने को सोचना था। बट ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन से अपने को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The value of the definite integration minus 2014 to 2014 dx upon 1 plus sin की पावर 2015x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x की पावर 4030 dx। ठीक है, ये दिया हुआ अपने को। अब यहाँ से अपने को देख के कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, बट माइनस a टू a इंटीग्रेशन है तो अपन पहले तो एक चीज़ यूज कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन 0 to 1014 f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स। ये यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 0 to 2014 f ऑफ x, f ऑफ x तो ये खुद ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। f ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो वो हो जाएगा dx अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा माइनस पे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2015x। ठीक है, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो ये वाला पार्ट तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 0 to 2014 2 टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4030, ये बचेगा है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर। और नीचे मेरे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a मैं किसको बोल रहा हूँ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस को मैं a बोल रहा हूँ, a माइनस बी है a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, ये दिस मैं पूरा इस एक्सप्रेशन को बोल रहा हूँ है ना, जो भी है t मान लेते हैं, t ये t मान लेते हैं पूरा एक्सप्रेशन, 1 प्लस रूट टी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ऑफ 4030x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा 1 आएगा, रूट टी का स्क्वायर मतलब t आएगा, तो देखो क्या क्या आने वाला है 0 to 2014 2 into 1 प्लस दिस अपॉन, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब t खुद 1 प्लस साइन ऑफ 4030x 2ab, तो मतलब 2 अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है ना, ये जो भी आ रहा है 2 अंडर रूट टी माइनस साइन ऑफ 4030x, ये इससे कैंसिल हुआ
2 + 2 रूट टी, ऊपर भी क्या है 2 × 1 + रूट टी, तो इंटीग्रेशन 0 to 2014 ये आ जाएगा अपने पास, ये इससे कैंसिल हो रहा है देखो, 2 1 + रूट टी, ऊपर भी क्या आ रहा है dx, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2014 1 dx, आंसर क्या आ जाएगा 2014 इटसेल्फ। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट। 0 to 2014 इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा, राइट। सो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, जे गिवन है इंटीग्रेशन -1 to 2 cos इनवर्स ऑफ 1/x, कोट इनवर्स ऑफ 1/x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x इंटू dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जे इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे पहले -1 to 1 कोट इनवर्स ऑफ 1/x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x dx प्लस 1 to 2, 1 to 2 में देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, 1 to 2 में ये पॉजिटिव है x, x जब पॉजिटिव है तब तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इंटू dx, ये क्या बन जाएगा π/2। और यहाँ पे अपन क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, j इज इक्वल टू 0 to 1 f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, तो f ऑफ x की बात करें तो कोट इनवर्स ऑफ 1/x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x प्लस f ऑफ -x की बात करेंगे तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा अपने पास, कोट इनवर्स ऑफ -1/x को लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/x इज रिस्पेक्टिव ऑफ x, ये तो हमेशा वैलिड है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अगेन पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो मैं इसको कर लेता हूँ 2 पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x इंटू dx प्लस 1 to 2 π/2 dx। ये मेरे पास देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचेगा 2 पाई, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 to 1 2 पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, प्लस है ना, यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है 2 पाई, ठीक बात, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x 0 to a इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 to 2, तो ये अपने पास क्या है 2 - 1 इंटू π/2, तो आंसर आ जाएगा अपने पास π/2, आंसर क्या आ गया टोटल 5 π/2। सो j इक्वल टू 5/2, k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 2 पाई टू 7 पाई किसका, साइन x अपॉन मॉड ऑफ साइन x dx। साइन x का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई, तो साइन x का पीरियड की यदि बात करें तो -2 पाई टू 6 पाई, इस पीरियड को एक साथ कर लेते हैं, और 6 पाई टू 7 पाई इसको अपन एक साथ कर देते हैं। -2 पाई से 6 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई पीरियड के में कितने पीरियड बन रहे हैं, इसका 4 इंटू लिख सकते हैं 0 to 2 पाई साइन x अपॉन मॉड ऑफ साइन x dx। अब साइन x अपॉन मॉड ऑफ साइन x की बात करें तो x पॉजिटिव पे +1, x नेगेटिव पे -1, ऐसा आएगा। तो x पॉजिटिव कब होगा, तो 4 इंटू 0 to पाई में ये +1 के साथ खुलेगा, और 4 इंटू पाई टू 2 पाई में ये -1 के साथ खुलेगा, और ये इंटीग्रेशन 6 पाई टू 7 पाई ये क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 0 से लेके 6 पाई प्लस पाई तक, है ना, n पाई प्लस a से n पाई प्लस b तक इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 to पाई, है ना। इंटरवल इसको लिख दिया अपन ने nt प्लस 0 to nt प्लस पाई,
एन यहाँ पे क्या है 3 है ना, 6 पाई है ना, 2 पाई इसका पीरियड है, तो 6 पाई प्लस 0 टू 6 पाई प्लस 5 को अपन 0 टू पाई इंटीग्रेट लिख सकते हैं। 0 टू पाई क्या हो जाएगा अपने पास 1 इंटू डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या है अपने पास पाई। तो k इज इक्वल टू आ गया पाई। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या करना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा एफ ऑफ थीटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन थीटा 2r अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 थीटा आर 3 थीटा एन माइनस 2r एन थीटा प्लस 2r। ठीक है, ये है एफ ऑफ थीटा। तो देखो यहां से अपन क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं ना, यहां से भी n यहां से भी n, तो n स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 1/n 2r, एक n ऑलरेडी है तो उसको r/n में ले जाओ, है ना, एक 1/n ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको r/n में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू r/n, एक 1/n नीचे से आ गया, एक n पहले से था प्रॉब्लम में, है ना, यहाँ पे ऐसा n लिखा हुआ है, तो उसको अपन ने क्या किया r/n में ले गए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 थीटा माइनस 2r/n इंटू n थीटा था तो थीटा प्लस 2r/n। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। r/n को यदि अपन x मान लें, r/n को यदि x मान लें तो ये इंटीग्रेशन में लिमिट एज ए सम वाला टर्म बन रहा है, बेसिक इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा n टेंडिंग टू यदि इन्फिनिटी है तो इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, n थीटा पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे थीटा को अप्रोच करेगा, तो f ऑफ थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा 0 टू थीटा, है ना, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन 1/n की जगह dx 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 थीटा माइनस 2x इंटू थीटा प्लस 2x। ठीक है, ये आ गया। अब ये अपने पास आ गया 3 थीटा माइनस 2x इंटू थीटा प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर है अपने पास x। ठीक है, सो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा। अब अपन क्या करते हैं, अब 2x ऊपर है इसलिए अपना इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है, तो इस 2x को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी 0 टू थीटा एफ ऑफ ए, किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 प्लस थीटा माइनस एक्स ये हो जाएगा 2 ऑफ थीटा माइनस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 3 थीटा माइनस एक्स की जगह मैंने क्या रखा, थीटा माइनस एक्स, एक्स की जगह अपन ने थीटा माइनस एक्स रख दिया। तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस थीटा बन जाएगा ये, और इधर क्या बन जाएगा थीटा प्लस, इस x की जगह थीटा माइनस एक्स रखा तो 3 थीटा माइनस 2x बन जाएगा। तो नीचे बेस सेम रहा, इसका फायदा मिल जाएगा। अब अपने को इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अपन बोलेंगे कि 2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा 2 थीटा अपॉन, है ना, 2x से कैंसिल हो गया, अंडर रूट, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर 6x थीटा माइनस 2x थीटा 4x थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर, है ना, ये है 2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस।
इंटीग्रेशन 0 टू थीटा 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, -4 पहले ले लेते हैं कॉमन, या इसको x है अपने पास 4 थीटा बाई 2, x 4 इंटू एक्स माइनस थीटा बाई 2, -4 इंटू एक्स माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि ये आएगा एक्स स्क्वायर तो -4x स्क्वायर, थीटा स्क्वायर बाई 4 तो कोई दिक्कत नहीं है, -2x थीटा तो -2x थीटा बाई 2 तो -x थीटा आएगा, -x थीटा -4 हो जाएगा 4x थीटा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अपने पास एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ रही है थीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू -4, मतलब थीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो थीटा स्क्वायर का अपन क्या कर देते हैं, थीटा स्क्वायर वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो प्लस थीटा स्क्वायर अपन ऐड कर देते हैं, तो +4 थीटा स्क्वायर तो हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं इसको, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा, 4 बाहर ले लिया अपन ने तो 1/2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर लेंगे, तो एक ऑप्शन तो अपने पास करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 थीटा स्क्वायर माइनस एक्स बाई थीटा बाई 2 0 टू थीटा इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब एफ ऑफ 1 वगैरह निकालने के लिए अपने को एफ ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ थीटा विल बी व्हाट, थीटा बाई 2 इज आउटसाइड 0 टू थीटा, ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स ऑफ, है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। ठीक है, एक्स माइनस थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 टू थीटा, तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाई 2, थीटा रखने पे साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थीटा बाई 2 बाई थीटा, माइनस 0 रखने पे साइन इनवर्स माइनस थीटा बाई 2 विच इज प्लस साइन इनवर्स ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, तो हो जाएगा अपने पास थीटा इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ कितना, π/6, तो π/6 थीटा, ये अपना आंसर आ रहा है π/6 थीटा। एफ ऑफ थीटा इज कांस्टेंट फंक्शन, रॉन्ग, एफ ऑफ थीटा इज इन्वर्टिबल, बिल्कुल सही बात है, एफ ऑफ थीटा इन्वर्टिबल है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू π/6, बिल्कुल सही बात है, तो 1 2 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन में भी टाइम लगा और इसका प्रॉब्लम भी अच्छा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 टू एक्स 4t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ डैश टी इंटू डी टी, देन एफ डैश 4 इज, एफ डैश 4 निकालना है। एफ डैश 4 निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो एफ ऑफ 4 निकालता हूँ, एफ ऑफ 4 तो क्या आ रहा है 0, क्योंकि 4 टू 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा, एफ ऑफ 4 आ गया 0। अब मैं एफ डैश 4 निकालने की कोशिश करता हूँ, दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, ये 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, या इसको आप जो है इंटीग्रेट ही कर दो, है ना, वो भी काफ़ी आसान है, इंटीग्रेट ही कर दो, है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे तो भी आसान है। क्योंकि एफ ऑफ 4 0 है, इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x³ बाई 3 माइनस x³ बाई 3 माइनस
64 एक्स क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश टी है तो 2 इंटू एफ ऑफ टी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ टी, तो उसमें लिमिट रख दो माइनस ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ टी में लिमिट फ्रॉम 4 टू एक्स, 1/x स्क्वायर जो है वो आउटसाइड है अपना, ये आ रहा है देखो 1/x स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास 4/3 एक्स क्यूब माइनस 64 इंटू 4 256/3 माइनस 2 इंटू है ना एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4, ये आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा इसका देख लेते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स क्या मिलने वाला है इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 1/x स्क्वायर तो बारी है, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1 + 2/x स्क्वायर 1 + 2/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको दोनों तरफ अपन ने मान लो 1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ज़्यादा काम आसान है। अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब माइनस 256/3 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 तो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब माइनस 256/3, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन भी मिल गया, तो अपन एफ डैश 4 निकाल सकते हैं, अब एफ डैश 4 निकाल सकते हैं, राइट। तो एफ डैश 4 निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन एफ डैश 4 तो खैर यहाँ से भी तुरंत मिल जाता है अपने को, एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली अपने को निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो एफ डैश 4 पे पहले निकाल लेता हूँ, डिफरेंशिएशन से ज़्यादा आसान होगा। एक्स स्क्वायर को इधर ले गए अपन, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, तो 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस इसका एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाके दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों तरफ 4 रख दो, तो 2 इंटू एफ ऑफ 4 तो 0 है, प्लस 16 इंटू एफ डैश 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एफ डैश 4, 18 इंटू एफ डैश 4 इज इक्वल टू 64, 18 इंटू एफ डैश 4 इज इक्वल टू 64, एफ डैश 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/9, एफ डैश 2 मेरे पास क्या आ गया 32/9, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब एफ ऑफ 8/28 तो वो अपन यहाँ से चेक कर लेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मिल गया अपने को, अब अपने को क्या निकालना है एफ ऑफ 8, तो एफ ऑफ 8 यहाँ से निकाल लेंगे, तो चेक करेंगे अपन, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि 11 टाइम्स एफ ऑफ 8/28 मेरा यही आ रहा है 32/9, तो ऑप्शन से चेक करेंगे कि एफ ऑफ 8 कितना है, तो ये कैलकुलेशन एफ ऑफ एक्स पता है, यहाँ से एफ ऑफ 8 निकल आएगा और सोल्व हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स किसके लिए चाहिए था मेरे को, एफ ऑफ 8 निकालने के लिए, अदरवाइज अपना आंसर तो बहुत ईजी था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते सॉल्व हो जाता, बट एफ ऑफ 8 निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में अपन क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाओ, यहाँ से देखो इस रिलेशन से इसकी जगह 2 प्लस एक्स रख देते हैं दोनों तरफ, 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। तो ये क्या बन रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। ठीक, अब एफ ऑफ 4 प्लस एक्स को अपन एफ ऑफ 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, क्योंकि 4 प्लस एक्स को अपन 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस एक्स को कुछ टी माने तो ये फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस टी, हैंस एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 4। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 4। आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये आपको लेक्चर नोट्स में पढ़ाया हुआ है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एक्स और एफ ऑफ बी माइनस एक्स, एफ ऑफ बी प्लस एक्स हो तो इसका पीरियड आता है बी माइनस ए इंटू 2। ठीक है ना, 4 माइनस 2 इंटू 2 4, पीरियड 4 आ गया। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना 0 टू 2 एफ ऑफ डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 5 दिया हुआ है। सो 0 टू 50 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको बताना है क्या होगा। सो इसको उठाते हैं 0 टू 50 को, तो 0 टू 50 में पीरियोडिक की हिसाब से देखें तो ये क्या आ जाएगा, 0 टू 48 प्लस 48 टू 50, है ना। 0 टू 48 को अपन लिख सकते हैं 0 टू, है ना, एंड 0 प्लस 0 टू एन टी टाइम्स कितना 12 इंटू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 48, तो इसको 12 इंटू टी प्लस 0 से 12 इंटू टी प्लस 2 तक जा सकता है ये। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को यदि आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या बन रही है मेरे पास, ये प्रॉपर्टी बन रही है 12 टाइम्स 0 टू एक पीरियड में निकाल लो 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो अपने को पता नहीं है, अपने को पता क्या है 0 टू 2 पता है कैलकुलेशन, वो 5 है। तो इसको 0 टू 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है वो 2 के अबाउट सिमेट्रिक है ना, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और एफ ऑफ 4 के अबाउट भी 4 एक्स इज इक्वल टू 4 के अबाउट भी ये फंक्शन सिमेट्रिक है। तो वहाँ से भी अपन बोल सकते हैं कि भाई 2 के अबाउट जब सिमेट्रिक है तो इन दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा। तो 0 टू 2 और 2 टू 4 इंटीग्रेशन सेम होना चाहिए, बट प्रॉपर्टी से यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं। बाकी देखो डायग्राम से ज़्यादा फास्ट होगा ये चीज़। 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, ये अपने को निकालना है। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को अपन क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को एफ ऑफ 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स अपन चाह रहे हैं कि समवॉट जो है किस में आ जाए, मेरा इस एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में आ जाए। सो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स ये निकालना है अपने को। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ 4 प्लस एक्स, लिख सकते हैं यहाँ से। और एफ ऑफ 4 प्लस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 4 प्लस एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है 4 के साथ। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स को लिखा अपन ने एफ ऑफ 4 प्लस एक्स विच कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0 टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 25 इंटू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
125, 125। अब ऑप्शंस पे आते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, -4 to 46। अब मैं बोलूँगा कि -4 to 44 ले लो, फिर 44 to 46 ले लो। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये 44 NT टू NT + 2, तो ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। इस इंटीग्रेशन को ऊपर लिख सकते हैं 0 to 2, और ये है अपने पास 12 × 0 to 4 f(x) dx। ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है अपने पास 1 to 51। 1 to 51 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 to 51 को 1 to 49 और 49 to 51। 1 to 49 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 × 0 to 4 f(x) dx, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट 12 इंटरवल कवर कर रहा है। बट 49 to 51 में क्या है, वो उसको अपन लिखेंगे 48 + 1 से लेके 48 + 2 तक, ठीक है, +3 तक, सॉरी 51 ना। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा अपना 1 to 3। ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा किसमें, 1 to 3 में। तो 1 to 3 और 0 to 2 दोनों डिफरेंट है, तो ये 3 अपना ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली क्या होगा, इसी की तरह 0 to 52 जाना है, तो 0 to 52 जाना है तो अपन 0 to 50 गए, 0 to 50 एग्जैक्ट 12 इंटरवल है ना, 0 to 50 एग्जैक्ट 12 इंटरवल, और 2 to 52, 2 to 52 जाना है अपने को, तो 2 to 50 एग्जैक्ट 12 इंटरवल है ना, 48 बन रहा है, और फिर अपने पास बनेगा 50 से 50, 50 से 52। तो 50 से 52 में अपन क्या करेंगे, 50 से 52 बेसिकली क्या होगा अपने पास, 48 + 2 से लेके 48 + 4 तक जा रहे हो आप, इंटीग्रेशन कर रहे हो 2 to 4, और 2 to 4 इंटीग्रेशन और 1 to 2 इंटीग्रेशन दोनों सेम है, क्योंकि f(2 - x) = f(2 + x), तो ये x = 2 के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। तो 0 to 2 इंटीग्रेशन बोलो चाहे 2 to 4 इंटीग्रेशन बोलो, एक ही बात है। तो ये भी क्या होगा, इसका अपना आंसर होगा 2 to 4 इंटीग्रेशन। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 0 to 2 इंटीग्रेशन = 2 to 4 इंटीग्रेशन होगा इस केस में, क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिक है, x = 2 के अबाउट। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, in = इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 + x² की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अपने को in और in+1 में रिलेशन निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 को मानते हुए इंटीग्रेट कर लेते हैं, x × 1 + x² की पावर n माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 है ना, x/1 + x² की पावर n माइनस 0 to 1 x एज इट इज 1/1 + x² की पावर n। तो 1 + x² की पावर -n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हो जाएगा 1 + x² की पावर -n - 1/n बाहर आ गया, -n बाहर आएगा, n यहाँ आ गया। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx। तो in = आ गया बच्चों x/1 + x² की पावर n फ्रॉम 0 to 1 प्लस n 0 to 1 2x², तो 2n में बाहर ले लेता हूँ, x² + 1 - 1/1 + x² की पावर n+1 dx। इंटीग्रेट करते हैं, तो ये लिमिट रख देते हैं, 1 रखने पे ये आएगा 1,
और 0 रखने पे आ जाएगा 1 रखने पे आएगा 2 की पावर माइनस n, है ना, 2 की पावर माइनस n, और 0 रखने पे 0 प्लस 2n, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1, तो ये बन जाएगा अपने पास आई एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 आई एन प्लस 1। देखो क्या आ रहा है, सो 2n इंटू आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू आई एन, 2n माइनस 1 इंटू आई एन प्लस 2 की पावर माइनस n, तो आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2n इंटू आई एन प्लस 2 टू द पावर माइनस n अपॉन 2n। ये रिलेशन आ रहा है। अच्छा, इनफैक्ट अपना यही रिलेशन बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ से अपन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन देख लेते हैं। I2 विल बी इक्वल टू वॉट, n की जगह 1 रख देता हूँ, तो अपन बोलेंगे कि 2 इंटू I2, 1 रख दिया n की जगह, तो IN मतलब I1 प्लस 2 की पावर माइनस n की जगह 1 रखा है अपन ने, ठीक है। अब I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। I1 है क्या, 0 टू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 0 टू 1 में होगा पाई बाई 4, तो I1 हो जाएगा पाई बाई 4, 2I2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, सो I2 इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई 8 प्लस 1 बाई 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I3 एंड चेक। सेवन था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 टू 2 f ऑफ x dx कैन बी, फर्स्ट पार्ट है अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r बाई n। तो देखो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होने वाला है, ये इंटीग्रेशन r बाई n को x लेते ही ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 f ऑफ x dx, अनइक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन को यदि देखें तो सिग्मा फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n x बार, है ना, और f ऑफ r बाई n, r बाई n को अगेन x लेंगे तो 1 बाई n dx बन जाएगा, और इंटीग्रेशन आ जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1 नहीं आएगा इस बार आपके पास क्या आएगा, देखो r बाई n को अपन x ले रहे हैं, तो n प्लस 1 रखने पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, x किसको टेंड करेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 को टेंड करेगा, ठीक है, n प्लस 1 से 2n, और 2n पे 2n अपॉन n x किसको टेंड करेगा, 2 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे ये 1 से 2 को टेंड करेगा f ऑफ x dx, तो 1 से 2 ही चाहिए अपने को, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर थर्ड में देखो यहाँ पे अपने पास है f ऑफ r प्लस n बाई n, तो थर्ड में क्या आ रहा है देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 1 बाई n f ऑफ r प्लस n बाई n, मतलब 1 प्लस r बाई n लिखा हुआ है, r बाई n को x मानेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास f ऑफ 1 प्लस x इंटीग्रेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 पे 0 0 से लेके 1 तक। अब f ऑफ 1 प्लस एक्स dx बन रहा है, अपने पास f ऑफ x है बट यहाँ पे लिमिट चेंज है, तो आप जैसे ही 1 प्लस एक्स को t लोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, सेम आ रहा है, डमी वेरिएबल्स अपन बोल सकते हैं कि दीज टू आर सेम। सो क्वेश्चन नंबर
8 का थर्ड भी सही है, और फोर्थ अपन बोलेंगे कि फोर्थ का इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2, वो इनकरेक्ट है। सो 8 आसान था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या करना है, देखो ए अपने को दिया हुआ इंटीग्रेशन e⁻t/t+1 0 to 1, बी अपने को दिया हुआ एक दूसरा इंटीग्रेशन 0 to 1 t × e⁻t² dt/1 + t²। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को समझ में आ रहा है। t² को x लेने से काम होना चाहिए, तो अपन ने बोला कि t² को ले लेते हैं u, तो ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 ही रहेगा, और e⁻u 2t dt चाहिए अपने को, 2t dt = du, तो du/2 आ जाएगा dt की जगह, t dt की जगह क्या आ जाएगा, du/2 1 + u इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻du/1 + u 1/u। तो ये देखो सेम वही बन रहा है a, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज a/2, है ना। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी आसान है, इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को जनरल टर्म लिखनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो Sn = अपने को क्या है 1/, इसको लिख देते हैं √4n² - 0² प्लस अगली टर्म क्या √4n² - 1² प्लस अगली टर्म है √4n² - 2²। ऐसे ही देखो अगली टर्म आ जाएगी √4n² - n-1² कैसे देखो, अपन को 3n² दिया हुआ था, n² ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -n² + 2n - 1। तो ये देखो इसकी जनरल टर्म अपन बोल सकते हैं कि TR जनरल टर्म क्या बनेगी 1/4n², 4n², ये n-1 का स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं कि जनरल टर्म इसकी क्या है 4n² - r-1 का होल स्क्वायर। ठीक बात। ये r = कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अपन 1 से शुरू कर रहे हैं, तो इसी जनरल टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं TR = इस Sn को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Sn को सिग्मा 1/√4n² - r²। r यहाँ पे r-1 0 से हो रहा है, तो r-1 को अपन r को 0 से शुरू कर देते हैं, है ना। r को 0 से शुरू कर देंगे कहाँ तक, n तक, n-1 तक, तो अपने आप सिग्मा आ जाएगा। अपने को कहाँ तक जाना है, लास्ट टर्म है n-1, शुरू कहाँ से कहाँ तक करना है अपने को 0 से, तो 0 से लेके n-1 तक जाना है, तो r को मैं ले लेता हूँ 0 to n-1, तो ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक, अब अपने को इसका क्या करना है, ये सब निकालना है। तो Sn = देखो क्या है 1/n कॉमन ले लो, तो 1/n बाहर आया, तो ये बन जाएगा सिग्मा r = 0 to n-1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है अपने को ये पता है। ठीक है, Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालना है अपने को। तो पहले Sn ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 4 - r/n का होल स्क्वायर। r/n को t लेंगे, जैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों तरफ अपन ने लगाया, ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये सिग्मा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। ये सम, ये दिस विल बी इंटीग्रेशन r/n को x ले लिया, स्टैंडर्ड बन रहा है √4 - x² × dx। इंटीग्रेशन कहाँ करना है 0 to n-1, तो 0 to 1 तक इंटीग्रेशन होगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास sin इनवर्स ऑफ x/2 फ्रॉम 0 to 1। sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा अपने पास π/6, sin इनवर्स 0 0, तो आंसर क्या आ गया इसका बच्चों π/6। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, IM अपने को दिया हुआ, IM = 1 to e इंटीग्रेशन ln x की पावर m into dx, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, IM =
1 को मानते हुए x इंटू एल एन एक्स की पावर m माइनस x इंटू एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा m टाइम्स एल एन एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया dx। तो देखो अपने पास क्या आ रहा है, आई एम इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स की पावर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e माइनस m इंटू ये क्या आ जाएगा आई एम माइनस 1, सही बात। इसको इंटीग्रेट कर दो, e रखने पे क्या आ जाएगा, ये एल एन ई 1 e बन जाएगा, 1 रखने पे 0, तो माइनस m इंटू आई एम माइनस 1। अब जो कैलकुलेट करना है उसको देखो, m की जगह 10 रखने से हो जाएगा अपना काम, तो आई 10 प्लस 10 इंटू आई 9 इज इक्वल टू ई। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, थर्ड ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं था, इजी प्रॉब्लम है। और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब यदि डेफिनेट में आप जाते हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये अपने को करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इंटीग्रेशन m की वैल्यू है इंटीग्रेशन माइनस 2 टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन पाई प्लस 1/2, ठीक है। और n अपने को दिया हुआ है 0 टू 2 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x बाई पाई प्लस 1/2 है ना। एक में माइनस 2 टू 0 है, एक है 0 टू 2। m और n को आपस में कनेक्ट करना है, तो अपन m को n की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। m में x की जगह माइनस x रखते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टू 0 मॉड ऑफ साइन x, तो मॉड ऑफ साइन x ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस x अपॉन पाई प्लस हाफ। यदि x मेरा और माइनस ऑफ ये dx है, तो dx की जगह x की जगह मैंने क्या रखा है, x इज इक्वल टू माइनस टी मान लो, ठीक है। तो dx की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ dt, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2 टू 0 की। यदि बात करें 2 टू 0 में तो साइन टी जो फंक्शन है वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, साइन टी फंक्शन तो पॉजिटिव होगा। वैसे इसके फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। इस फंक्शन को देखो, मॉड ऑफ माइनस टी बाई पाई के बारे में क्या बोल सकते हैं। टी यदि 0 से 2 के बीच में, तो ये क्वांटिटी किससे किसके बीच में होगी, ये क्वांटिटी किससे किसके बीच में होगी, 0 से 2 के बीच में यदि टी है तो माइनस 0 बाई पाई 0, 2 बाई पाई मतलब माइनस 1 से 0 के बीच में। कोई इंटीजर नहीं आ रहा बीच में, तो इसकी जगह अपन सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते थे, नहीं तो अपन बोल सकते हैं कि भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हैं अपन माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह ये काम किया अपन ने, माइनस ऑफ टी अपॉन पाई, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, माइनस 1 प्लस 1/2। तो देखो ये क्या आ रहा है 2 टू 0 मॉड ऑफ साइन टी अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ 1/2 माइनस साइन के साथ, ऊपर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से पॉजिटिव कर लेंगे। और ये 2 टू 0 आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस टाइम 0 टू 2 मॉड ऑफ साइन टी अपॉन टी बाई पाई प्लस 1/2। सेकेंड वाला देखो, m इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस n, ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस n। m से शुरुआत करी थी, माइनस n आ गया, m इक्वल टू माइनस n। आप सॉल्व भी कर सकते हो इसमें, यहाँ पे ना सॉल्व भी कर सकते हो। x बाई पाई 0 टू 2 में x बाई पाई 0 ही आएगा, तो ये 1/2 बचेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी, माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस हाफ आएगा, है ना। बहुत ही एकदम चिंती सा सवाल है ये, बस अपन प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x 0 to 1 f ऑफ t dt, ठीक है। फाइंड f ऑफ x।
अब देखो यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी अपने दिमाग में आता है तो क्या करना चाहिए अपने को, इसमें e⁻x के बारे में सोचो एक बार। क्या e⁻x को अपन यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो f ऑफ t dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आएगा, f ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻x प्लस e⁻x, इसको मैं कोई कांस्टेंट लिख सकता हूँ, 0 to 1 इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ a। तो यहाँ से f ऑफ x मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस a इंटू e⁻x। नाउ a का कैलकुलेशन अपन करते हैं, a इज इक्वल टू मैंने किसको माना है, 0 to 1 f ऑफ t dt को, ठीक है। f ऑफ x मुझे पता है, तो f ऑफ t भी मुझे पता है a की टर्म्स में, 1 प्लस a इंटू e⁻t dt, इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस a इंटू e-1 है ना, e⁻1 माइनस e⁻0, ये आ जाएगा। सो e1 प्लस 1 माइनस e इंटू a इज इक्वल टू, a का कोफिशिएंट एक साथ कर दिया, इंटू e-1। सो a की वैल्यू आ गई e-1 अपॉन 2 माइनस e, ठीक है, दिस इज e। सो a आते ही मेरा f ऑफ x आ गया, क्या f ऑफ x क्या है, 1 प्लस a इंटू e⁻x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a की जगह अपन रख दिया e-1 अपॉन 2 माइनस e इंटू e⁻x, दिस इज 2 माइनस e प्लस e-1 अपॉन 2 माइनस e इंटू e⁻x, e से e कैंसिल, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 2 माइनस e, तो जाएगा e⁻x अपॉन 2 माइनस e, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है, सही है बात। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 में, इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x इस टाइप से टिल इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ये फंक्शन कैलकुलेट करो। इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई, है ना, ये y ही तो वापिस आ रहा है, तो ये काम कर सकते हैं अपन, बहुत बार किए हैं क्वाड्रेटिक में। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है, ये बन जाएगा y। तो y देखो, अब अपने पास देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस 1 माइनस, ये तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि x मेरे को क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, ये 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस समथिंग ये चीज़ आ जाएगी नेगेटिव। बट ये y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मुझे ये बताओ, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट ऑफ समथिंग, x यदि पॉजिटिव नंबर है तो y अंडर रूट ऑफ समथिंग वैसे भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस ऑफ समथिंग तो क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव आएगा। तो अपने को y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, फॉर आवर गिवन इंफॉर्मेशन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड बी अवर y। प्लस के साथ लेंगे, क्लियर है, प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब इंटीग्रेशन कर दो 0 to 2 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 0 to 2 प्लस, है ना, सही है बात, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x की पावर हाफ प्लस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 4x का डिफ्रेंशिएशन नीचे 4, इसको भी कहाँ से कहाँ तक 0 to 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 मतलब 1 प्लस, इसमें 2 रखते हैं तो 8 प्लस 1 9 की पावर 3/2 हो जाएगा अपने पास, 3 की पावर 3 27 है ना, 27/3 हो जाएगा 9/4 9/4 माइनस 1/12,
0 रखने पे क्या आ रहा है ये 1/12। तो ये अपने पास बन रहा है, देखो इंटू 3 कर लेते हैं दोनों तरफ, 27 माइनस 1 हो जाएगा 26/12, तो हो जाएगा 1 + 26/12। अपने पास 26 बाई मतलब 13/6, 1 + 13/6, 13/6, सो 19/6 आंसर आ गया, 19/6 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 19/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा है। इट इज़ बेस्ड ऑन, है ना, फंक्शन का आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा फंक्शन ग्रेटर है। तो 0 to 1 में यदि मैं बात करूं तो x और x² और x²/2 में कौन बड़ा, ठीक है। 0 to 1 में x², 0 to 1 में x विल बी ग्रेटर देन x²। इन 0 to 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 में मैं बोल सकता हूं कि x विल बी ग्रेटर देन x² और x² विल बी ग्रेटर देन x²/2, ठीक है। माइनस x की बात करें, माइनस x विल बी लेस देन -x² इज लेस देन -x²/2। इसको मैं कुछ t1 t2 t3 मानता हूं। तो e टू दी पावर fx की यदि बात करें, e टू दी पावर fx या e टू दी पावर t, e टू दी पावर t तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो t1 इसको मैं t1, इसको t2, इसको t3 मानूं, तो e टू दी पावर t1 विल बी लेस देन e टू दी पावर t2 विल बी लेस देन e टू दी पावर t3, बिकॉज e टू दी पावर t जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर -x विल बी लेस देन e की पावर -x² विल बी लेस देन e की पावर -x²/2, ठीक है। अब cos² x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो अपने पास पता है, ये इंटीग्रेशन है अपने पास I1, ये इंटीग्रेशन है I2, ये इंटीग्रेशन है I3। I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। एक ही ऑप्शन है अपने पास ऐसा जिसमें ऐसा हो रहा है, और इससे भी बड़ा कौन होगा मुझे पता है। cos² x से मल्टीप्लाई करने से 0 to 1 के बीच में होता है, तो e टू द पावर -x²/2 को और रिड्यूस कर देगा, तो उससे e की पावर -x²/2 तो ग्रेटर ही होगा। तो अपन बोलेंगे कि I4 विल बी ग्रेटर देन I3 विल बी ग्रेटर देन I2 विल बी ग्रेटर देन I1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, ईजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e टू द पावर mod ऑफ sin x अपॉन 1 + e टू द पावर tan x cos x dx, ठीक है। 0 to 2 पाई है, तो सबसे पहले तो अपन किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। किंग प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि क्या बन रहा है, क्योंकि नीचे 1 + e टू दी पावर fx यदि दिया हुआ होता है। अब एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा के देखो, है ना, उससे क्या बन रहा है। तो ये तो e टू दी पावर mod ऑफ ये sin x ही बन गया। cos ऑफ 2 पाई -x में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो cos ऑफ x ही रहेगा। बट ये क्या हो जाएगा, अपन क्या लगा रहे हैं, f ऑफ 2 पाई -x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो चीजें तो सेम ही रहेगी, वो भी आ ही रहेगा किंग प्रॉपर्टी से। बट ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ 2 पाई -x विल बी -10x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इधर आ गया 2i 0 to 2 पाई, ऊपर वाला सेम है e टू दी पावर mod ऑफ sin x इंटू cos x। नीचे क्या है अपने पास 1 प्लस एक है 1 + e टू दी पावर 10x, तो इसको अंदर ले लेते हैं। 1/1 + e टू दी पावर 10x प्लस 1/1 + e टू दी पावर -10x। e टू दी पावर -10x को ध्यान से देखो, e टू दी पावर 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा e टू दी पावर 10x, नीचे क्या बन जाएगा e टू दी पावर 10x
प्लस 1, तो देखो क्या आ रहा है ऊपर नीचे, तो एलसीएम सेम आ गया 1 प्लस ई टू द पावर 10x, 1 प्लस ई टू द पावर 10x, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस ई टू द पावर 10x, ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल 1। तो अपने पास 2i 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन e टू द पावर मॉड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स dx। सो 2i इज इक्वल टू अपने पास देखो 0 to पाई, क्योंकि f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इसमें रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जगह 0 to पाई 2 टाइम्स e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। और फर्दर अपन पाई माइनस एक्स रखें, क्योंकि उस केस में भी पाई माइनस एक्स पे ई टू द पावर साइन एक्स तो सेम ही रहेगा, तो इसको लिख रहा हूँ मैं 0 to पाई बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स रख दिया अपन ने। एफ ऑफ एक्स रखा तो ई टू द पावर साइन एक्स ही रहेगा वो, इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो ये फंक्शन मेरे पास देखो एक दूसरे से कैंसिल कर रहा है, ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0, हेंस 2i इज इक्वल टू 0 मीन्स i इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो ईजी, इंटीग्रेशन इसका क्या आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या करना है, अपने को लैम्डा की वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अपने को निकालना क्या है p, p इज व्हाट, p दिया हुआ इंटीग्रेशन, p लिमिट की फॉर्म में है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई r इज इक्वल टू 1 to n, पाई का मतलब प्रोडक्ट है n क्यूब प्लस r का क्यूब अपॉन ओवरऑल पूरे पे n की पावर 3n की पावर 1/n। वी हैव टू कैलकुलेट ln ऑफ p, ठीक है। सो अपन क्या कर रहे हैं देखो, इसको समझना, 3 की पावर 3n है, इसको लिख देते हैं 3 की पावर अपने पास क्या है n की पावर 3n, तो इसको लिख लेते हैं n क्यूब की पावर n की पावर 3n। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ऊपर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, r इज इक्वल टू 1 to n प्रोडक्ट में, हर एक के नीचे n क्यूब डाल दो, है ना, हर एक के नीचे n क्यूब डाल दो, तो ऊपर अपन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं पाई r इज इक्वल टू 1 to n क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन n क्यूब, ठीक है। पूरा प्रोडक्ट n क्यूब कितनी बार, n बार, इसकी पावर 1/n। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस r/n का क्यूब, इसका प्रोडक्ट है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p, दोनों तरफ लोग लो, ln p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो समेशन में आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास सिग्मा में, सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ln ऑफ 1 प्लस r/n का क्यूब, और जो पावर 1/n है वो बाहर आ जाएगी, है ना, लोग लेने पे पावर क्या आ जाएगी बाहर, ये आ जाएगा। अब देखो ये टिपिकल इंटीग्रेशन बन गया, कैसे, ln ऑफ p इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1/n तो बन जाएगा अपना dx, r/n बन जाएगा अपना x, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। अब इसका कहीं ना कहीं यूज करना है, तो इसका यूज करने के लिए तो मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो बाई पार्ट्स यदि लगाते हैं तो ln p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 1 x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 0 to 1 x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर, ये आ गया। 0 to 1 रखते हैं अपन, 1 रखने पे ये हो जाएगा 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1, तो ln 2 आ गया, और 0 रखने पे ln 1 है, तो यहाँ से तो ये आ गया ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 माइनस 3x क्यूब, 3 बाहर ले लेता हूँ, ये बन जाएगा x क्यूब में मैं +1 और -1 कर लेता हूँ,
तो अब देखो अपना काम हो रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो अपने पास आएगा 1, उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1, तो इंटीग्रेशन आ गया -3 इंटू 1, और -3 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन वो माइनस माइनस प्लस, उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स है लेमडा, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ लेमडा। सो हियर वी हैव ln2 - 3 प्लस 3 टाइम्स लेमडा, ln2 - 3 प्लस 3 टाइम्स लेमडा। आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, 0 टू पाई इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, कॉस एक्स को टी लेते ही ये बन जाएगा 0 टू पाई। अब कॉस एक्स को टी डायरेक्टली नहीं लेते अपन, कॉस एक्स को टी डायरेक्टली भी ले सकते हो, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट एक काम अपन और यहाँ पे कर सकते हैं कि पाई माइनस एक्स रखें इसको, तो ये तो सेम है, ये भी सेम है, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन क्या लिख रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये कर लेते हैं अपन, तो ये जगह 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों सेम आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डबल हो जाएगा ये, बोलो सही है बात, है ना। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सो ये हो जाएगा अपने पास डबल। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको देखते हैं, कोस एक्स को टी लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, माइनस के साथ माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, तो -2 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा अपने पास डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो -2, अच्छा 0 टू पाई बाई 2 था ना अपने पास, अब अपन ने tan x cos x को t ले लिया, तो cos ऑफ 0 कितना, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ पाई बाई 2 कितना 0, 1 to 0 इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन किसका, tan इनवर्स t का, तो -2 0 माइनस पाई बाई 4, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, cos एल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है अपने पास, एक सेकेंड, ये अपने पास क्या आएगा, देखो tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तो ये बीच में माइनस पाई बाई 4 आएगा, आंसर क्या आएगा अपने पास पाई बाई 2, अपने पास आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आएगा अपने पास पाई बाई 2, सो हियर वी हैव पाई बाई 2, है ना, आंसर अपने पास आ गया ये पाई बाई 2। अब अपने को चाहिए क्या, पाई बाई 2 इज इक्वल टू है, पाई बाई 2 इज इक्वल टू गिवन है अपने को पाई कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वी हैव टू फाइंड अल्फा हियर, सो पाई से पाई कैंसिल, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा, तो हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 प्लस 8 बाई 2, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, देखो -2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2,
तो cos अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है, एक तो -1 -2√3, एक तो आ रहा है -1 -√3, एक आ रहा है -1 +√3। -1 -√3 तो हो नहीं सकता cos अल्फा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में भी -1 से छोटा, ठीक है ना, इसका मोड 1 से बड़ा होगा इसका मोड। -1 +√3 बिल्कुल अलाउेबल है, √3 होता है 1.7, ये -1 तो 0.7 के आसपास, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 0.72। इसका आंसर क्या होगा? अल्फा की वैल्यू देखो अब, फॉर नो वैल्यू ऑफ अल्फा रॉन्ग, फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यू ऑफ अल्फा 0 to π, 0 to π में मेरे पास sin x ऐसा होता है, तो a की जगह 0.72 हो सकता है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड एटलीस्ट 1 अल्फा इन π/2 to π, वो भी रॉन्ग है। सो फोर्थ इज करेक्ट, 0 to π/2 में फॉर 1 टाइम इट विल बिकम 0.72। सो दिस इज इट, ये था क्वेश्चन नंबर 18। सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। ये पेपर रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट ही था। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।